कानपुर का आरटीओ विभाग इतना ज्यादा हाईटेक हो गया है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दरअसल एक 14 चक्का ट्रक इंदौर के देवास में खड़ा था और कानपुर के आरटीओ साहब ने कानपुर में बैठे बैठे उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। आरटीओ साहब ने कानपुर में बैठकर इंदौर में खड़े ट्रक के रजिस्ट्रेशन के मामले का जब खुलासा हुआ तो आरटीओ प्रशासन सहित सभी अधिकारी एक दूसरे की बगले झांकने लगे। शायद इन भ्रष्ट अफसरों के दिलों से बाबा बुलडोजर का डर खत्म हो गया है। कानपुर के आरटीओ विभाग के एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने आरआई अजीत सिंह के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत लिखी जिसे सुनकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों की दम तोड़ती तस्वीरें आपके जहन में बस जाएंगी। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देवास में परवेज नाम के शख्स का एक 14 चक्का ट्रक खड़ा है। ट्रक की बॉडी अभी बन रही थी और ट्रक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, लेकिन आरटीओ विभाग के क्रांतिकारी आरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने कानपुर में बैठे बैठे इंदौर में खड़े ट्रक का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जबकि आरटीओ को अधिकार भी नहीं है वाहन को सीन करने का। वहीं आरआई अजीत सिंह ने भी कानपुर से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा और आरआई अजीत सिंह गाजियाबाद की घटना लगता है भूल गए, मौतों का आंकड़ा भी भूल गए, मरने वालों के परिवार के लोगों की सिस्कियां भूल गए और मातम भी भूल गए। याद अगर कुछ रहा तो सिर्फ पैसा। देखिए, सूबे के मुखिया ये हैं आपके जीरो टॉलरेंस नीति वाले अधिकारी जो आपको दावों को बेच रहे हैं, जो आपके बुलडोजर को कमजोर कर रहे हैं, आपके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इनको मॉनिटर करने वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। वही बराबर के दोषी हैं। सजा सभी दोषियों को मिलनी चाहिए। यही उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता सूबे के हाकिम से लगाई है। हालांकि आरोपों से घिरे आरटीओ सुधीर कुमार ने आरआई पर ठीकरा फोड़ते हुए जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। इस गोलमाल जवाब और भ्रष्टाचार से घिरे आरआई अजीत सिंह से बात करने पहुंचे तो वही भी गोलमाल जवाब देते हुए कैमरे के सामने बोलने से बचते दिखे, लेकिन काफी कुरेदने पर आरआई ऑन कैमरे के आगे बोल ही दिए कि लापरवाही आरटीओ की तरफ से हुई है, उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने बातों ही बातों में माना कि हो सकता है ट्रक कोई और आया हो और नंबर कुछ और लिखा हो, इस वजह से यह गलती हो गई होगी, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी गाड़ी के आरटीओ ऑफिस में आने के बाद फाइल एआरटीओ के पास भेज दी जाती है। गड़बड़ी उन्हीं के स्तर पर हुई होगी। उनकी ढूलमूल बातों से साफ है कि इस भ्रष्टाचार में फंसे आरआई और एआरटीओ प्रशासन एक दूसरे पर मामला डालते हुए बगले झांक रहे हैं, क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही आरआई ने बताया कि कमेटी बन गई है और जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच की आंच किस अधिकारी पर आती है। क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि यार जो जिसने आक्षेप लगाया है कि गाड़ी नहीं आई, गाड़ी तो कार्यालय आती नहीं, वहाँ पनखी आती हैं, आरआई साहब गाड़ी वहाँ चेक करते हैं। यदि कहीं इस बात की कोई त्रुटि या कोई होगा तो मेरे स्तर से प्राथमिकता पे इसकी जांच की जाएगी। जांच अगर जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।